हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम हर्षित है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 7 तरीकों की जिसकी हेल्प से आप मैक्सिमम टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे पहले तरीके की, जो कि है सेक्शन 80C। तो सेक्शन 80C के अंडर आप 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। सेक्शन 80C में आप इस टेबल में दिए हुए किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम ब्रीफली गो थ्रू कर लेते हैं। पहला हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है 5 ईयर बैंक एफडी। इस पे आप 6 to 7% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स का रहता है। दूसरा जो हमारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे हम पीपीएफ भी कहते हैं। इस पे हमें सालाना 7 to 8% का रिटर्न मिल जाता है और इसका लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स का है। तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इस पे जो रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है 7 to 8%। ये फिक्स्ड रिटर्न्स होते हैं और इसका लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स का रहता है। चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो है नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें हम रिटर्न्स 12% to 14% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनपीएस जो है वो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है और इक्विटी में रिटर्न्स यूजुअली ज़्यादा रहते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका लॉक इन पीरियड टिल रिटायरमेंट रहता है। इसके बाद हमारा पांचवा जो तरीका है वो है ईएलएसएस फंड्स। इसका मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें हम 15 to 18% तक के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से मेरा मतलब है ग्रेटर देन 5 ईयर्स। इस स्कीम का जो लॉक इन पीरियड है ईएलएसएस फंड्स का वो होता है 3 ईयर्स। नेक्स्ट जो हमारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है सेक्शन 80C के अंडर वो होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो इसमें अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो वो वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा प्लान चूज करते हैं। इसमें भी एक लॉक इन पीरियड होता है जो कि 5 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं 7.6% के और इसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं। इसमें जो रिटर्न्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं 7.4% के। लॉक इन पीरियड जो है वो 5 ईयर्स का होता है। तो अब अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो मुझे तो ईएलएसएस फंड्स जो हैं वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसलिए लगते हैं क्योंकि इसमें लॉक इन पीरियड भी कम होता है 3 ईयर्स का और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न्स भी आपको सबसे अच्छे देखने को मिलते हैं। हालांकि क्योंकि ईएलएसएस फंड्स इक्विटी में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप हायर रिस्क ले सकते हैं तो ईएलएसएस फंड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आप एनएससी पीपीएफ या टैक्स सेवर एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको रिटर्न्स ईएलएसएस फंड्स के कंपैरिजन में कम मिलेंगे। आप 6 to 7% या 8% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 80C में ही कुछ और भी तरीके हैं जिनसे आप टैक्स सेव कर सकते हैं। तो दूसरा जो तरीका है वो होता है कि अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो आप ईएमआई पे करते हैं। तो वो ईएमआई दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला पार्ट होता है जिससे आप अपने लोन का प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं और दूसरा पार्ट होता है जिससे आप अपने लोन का इंटरेस्ट पे करते हैं। तो जो सेक्शन 80C के थ्रू जो आपको एग्जेम्पशन मिलता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट पे एग्जेम्पशन मिलता है और इसका जो मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलता है वो 1.5 लाख तक का मिलता है। और जो पोर्शन आप इंटरेस्ट के लिए पे करते हैं वो 80C में नहीं आता है। उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन बना हुआ है जिसकी हम बाद में बात करेंगे। अब बात यह आती है कि सेक्शन 80C में ही आप एक और डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जो कि होता है ट्यूशन फी पे। ये डिडक्शन होता है अगेन 1.5 लाख तक का और आप मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर एक पेरेंट 1.5 लाख दो बच्चों के लिए क्लेम कर सकते हैं सेपरेटली। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों ही पेरेंट्स टैक्स पेयर्स हैं तो वो मैक्सिमम 4 बच्चों के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टैक्स सेविंग तरीका, जो दूसरा तरीका है, वो है सेक्शन 80 CCD 1B। तो अगर आपने सेक्शन 80C के अंडर ऑलरेडी 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर लिया है तो आप 50,000 एक्स्ट्रा डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं, और वो होता है सेक्शन 80CCD के अंडर में। तो यहाँ आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है 50,000 रुपीज़ तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और किन स्कीम्स में इन्वेस्ट करना है? आपको इन्वेस्ट करना है नेशनल पेंशन स्कीम में या फिर अटल पेंशन योजना में, और यहाँ पे इन्वेस्ट करके आप 15,600 रुपीज़ तक टैक्स सेव कर सकते हैं सेक्शन 80CCD 1B के अंडर में। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 80D में। तो सेक्शन 80D में आप 1 लाख तक के डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम्स, जो कि आप बाय करते हैं अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए और पेरेंट्स के लिए। तो अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं हैं तो आप अपने लिए, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मैक्सिमम ₹25,000 तक के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपका है तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो आपका मैक्सिमम डिडक्शन जो आप क्लेम कर सकते हैं वो 50,000 रुपीज़ हो जाता है आपके लिए, आपके स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। अब हम बात करते हैं कि आप अपने पेरेंट्स का भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं क्या? तो आंसर है येस। अगर आपके पेरेंट्स 60 ईयर्स ऑफ एज से कम हैं तो आप 25,000 पर ईयर उनके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हैं तो फिर आप जो मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो इंक्रीज होके 50,000 हो जाता है। तो हम फाइनली ये समझते हैं कि अगर आप और आपके पेरेंट्स दोनों ही एज 60 से कम हैं तो जो मैक्सिमम टैक्स डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं वो 50,000 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप और आपके पेरेंट्स दोनों ही 60 एज के ऊपर हैं, मतलब आप और आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हैं, तो आप मैक्सिमम 1 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 80E की। तो सेक्शन 80E में अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है, उसके लिए आप इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं उस अमाउंट पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये लोन आपने खुद के लिए ही लिया हो, ये आप अपने स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए या ऐसे किसी भी बच्चे के जिसके आप लीगल गार्जियन हैं उसके लिए भी लिया है तो भी आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको बैंक से एक सर्टिफिकेट एक्वायर करना पड़ेगा जो कि डिफरेंशिएट करता है प्रिंसिपल अमाउंट को और इंटरेस्ट अमाउंट को। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है सेक्शन 24। सेक्शन 24 में आप टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं ऑन द इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ योर होम लोन, और यहाँ पे मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो आप क्लेम कर सकते हैं ₹1,50,000 का। और ज़रूरी नहीं है कि जिस घर के लिए आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हों आप उस घर में रह रहे हों, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप प्रेजेंटली अपने घर में रह नहीं रहे हैं तो फिर उस केस में आप इंटायर इंटरेस्ट अमाउंट का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, उसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है। यहाँ पे सेक्शन 24 में अगर हम पॉइंट 5 देखें तो इसमें मेंशन्ड है कि टू बी एबल टू क्लेम मैक्सिमम डिडक्शन, हाउस ओनर को जो भी मकान परचेज करना है या कंस्ट्रक्शन फिनिश करना है वो करना रहता है विद इन द 3 years ऑफ टेकिंग द होम लोन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 24 के लिए। अब हम आते हैं अपने सिक्स्थ तरीके से जिससे हम टैक्स सेव कर सकते हैं।
वो है सेक्शन 80 जी। तो अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपको ऑलरेडी अपनी सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, जिसके ऊपर आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी में एचआरए कंपोनेंट नहीं है, लेकिन आप रेंट पे करते हैं फॉर योर लिविंग पर्पसेस, तो आप सेक्शन 80 जी के अंडर में अपने रेंट पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो सेक्शन 80 जी के अंडर बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हों या सैलरीड हों। दूसरी कंडीशन है कि आपकी फैमिली की कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए उस सिटी में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस रन कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि आपका कोई घर नहीं होना चाहिए किसी भी और लोकेशन पे जो कि लिस्टेड है एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और चौथा जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपको डिडक्शन मिलेगा वो होगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स। तो पहला है ₹60,000 एनुअली या फिर 5,000 मंथली। दूसरा है टोटल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द टोटल इनकम। और तीसरा है 25% ऑफ योर एनुअल सैलरी। तो इन तीनों का जो भी मिनिमम अमाउंट होगा उतने अमाउंट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब फाइनली हम आते हैं अपने सातवें तरीके पे, जो कि है सेक्शन 80 TTA। तो सेक्शन 80 TTA के अंडर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 10,000 रुपीज़ का ऑन योर इंटरेस्ट इनकम। ये जो डिडक्शन है सिर्फ इंडिविजुअल्स और HUFs दैट इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ के लिए एप्लीकेबल रहता है। तो ये जो डिडक्शन है ये किस पे अलाउड रहता है? इट इज़ अलाउड ऑन द इंटरेस्ट जो आपको मिलता है आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट पे। और या तो आपका सेविंग्स बैंक जो अकाउंट है वो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ भी हो सकता है। तीसरा, आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो किसी पोस्ट ऑफिस के साथ भी हो सकता है। तो आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो एक डिडक्शन की तरह क्वालिफाई करेगी अगर वो 10,000 रुपीज़ से कम है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो 10,000 से कम है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 10,000 से ज़्यादा है तो जो डिडक्शन है वो कैप हो जाएगा ₹10,000 पे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।